डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग हमारे पास हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम है उसकी वेवलेंथ भी है। हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम है उसकी वेवलेंथ भी है, और जो उसकी वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। ये हमारे पास है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस वेव को क्या नाम दिया जाता है? डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है तो उस वेव को क्या नाम दिया जाता है? क्या आंसर दोगे इसका कि इफ अ पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, ठीक है, ये बात सही है, उस वेव को क्या बोलते हैं? उस वेव को क्या बोला जाता है? दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगले वेव और मैटर वेव। तो पार्टिकल जब वेव की तरह बिहेव करता है तो जो हमारे पास उसकी वेव है उस वेव का नाम हमारे पास होता है डी ब्रॉगले वेव। तो कई दफा आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि डी ब्रॉगले वेवलेंथ कैलकुलेट करो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपने डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। और डी ब्रॉगले वेव के अलावा इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको मैटर वेव का नाम दिया जाता है। जब हम वेव की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हम वेव की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं कि मैकेनिकल वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो थर्ड जो टाइप होती है वो मैटर वेव होती है। क्या मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है? आंसर होगा नो, मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है। क्या मैटर वेव हमारे पास वैक्यूम के अंदर ट्रांसफर होती हैं? क्या हमारे पास जो मैटर वेव है वो वैक्यूम में ट्रांसफर होती है? मैकेनिकल वेव तो नहीं होती। क्या मैटर वेव होती है? आंसर है यस, पार्टिकल वैक्यूम में ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है। तो हम इन द एंड देखेंगे कि हमारे पास जो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मैटर वेव्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैटर वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, लेकिन आपके पास जो मैटर वेव हैं इनका ताल्लुक हाई जो स्पीड में पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उनके साथ होता है और वो वैक्यूम में ट्रांसफर होते हैं। अब डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से रिलेटेड मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि ये हाइपोथेसिस है क्या। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरी पार्टिकल हैविंग मोमेंटम, every particle having momentum has also wave like nature, कि हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम है उसकी वेवलेंथ भी है। नेक्स्ट, और उसकी वेवलेंथ के बारे में वो क्या कहते हैं? एंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वो किसके इक्वल है? द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है? एंड मोमेंटम, कि हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होती है, और वो रेशियो होती है किसके? प्लैंक कांस्टेंट एच, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये आपके पास डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को इजीली लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है मैथमेटिकल वो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, कि अगर आपको एग्जामिनर मोमेंटम दे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, तो आप डी ब्रॉगले वेवलेंथ को या मैटर वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो वेवलेंथ की मेन डिपेंडेंस है वो मोमेंटम के साथ है। एच तो कांस्टेंट है, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम हमारे पास इक्वल है मैस इनटू वेलोसिटी के। अब यहां पर इसकी एक लिमिटेशन स्टार्ट होती है कि क्या डी ब्रॉगले वेवलेंथ हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम होगा उसके लिए प्रोमिनेंट होगी? प्रोमिनेंट का मतलब डिटेक्टेबल होगी। मतलब जैसे आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है कि क्या क्रिकेट बॉल की डी ब्रॉगले वेवलेंथ प्रोमिनेंट है। फर्ज करें फास्टेस्ट बॉलर जो है क्रिकेट के अंदर वो एक बॉल को करवाता है, तो क्या उसके लिए उसके साथ कोई डी ब्रॉगले वेवलेंथ एसोसिएटेड है? तो आंसर होगा डी ब्रॉगले वेवलेंथ तो उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वो इतनी कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। वो इतनी कम है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि
कोई क्रिकेटर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 95 माइल्स पर आवर की स्पीड से बॉल को पिच करता है। अब उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड को कैलकुलेट करें, उसके वेवलेंथ को कैलकुलेट करें। तो जो उसकी वेवलेंथ हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, वो 10⁻⁻30 के ऑर्डर में आएगी। 10⁻⁻30 इसका मतलब क्या है, 0.000, टोटल 29 जीरो आएंगे फिर जाके वैल्यू आएगी। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू क्या है, ये जीरो है। बुलेट की एग्जांपल है बिल्कुल। तो किसी भी चीज की एग्जांपल लो जिसकी आम लाइफ में तो हम कहते हैं स्पीड बहुत ज्यादा है। इवन अगर हम कहते हैं कि सुपरसोनिक जेट्स हैं, उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, इवन उनके लिए भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए प्रोमिनेंट है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ उनके लिए प्रोमिनेंट होती है जिनके मैसेस कम होते हैं और स्पीड ज्यादा होती है। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये किन के लिए प्रोमिनेंट है? ये उन पार्टिकल के लिए प्रोमिनेंट है जिनके मैसेस कम और स्पीड ज्यादा हो, ये उनके लिए प्रोमिनेंट होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल बिल्कुल कह सकता है। मतलब हम क्रिकेट बॉल की जगह अगर इलेक्ट्रॉन को लें, मतलब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट करो हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मैं आपको एक स्पीड की वैल्यू दे देता हूं कि फर्स्ट करें इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कितनी है, वो 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। तो बताएं इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट कर रही है उसकी वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैंने आपको दे दी। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए उस ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना। जी क्या आंसर आएगा इसका? कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। टेन रेज टू पावर बता दें, पावर बता दें सिर्फ कितनी आएगी। अब देखो बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आती है इसकी कैलकुलेशन को मैं सॉल्व देख करके देता हूं आपको। हमारे पास लैम्डा इक्वल है h/p के, और p हमारे पास मैस इंटू वेलोसिटी। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31, और स्पीड मैंने आपको दे दी 2 10⁻7। अब थोड़ी सी आपको अप्रोक्सीमेशन करनी है अपना टाइम बचाने के लिए। देखो 9 × 2 ये आपके पास 18 है, ऊपर आपके पास 6 है। 6.6 की जगह 6 अज्यूम कर लें, अपनी कैलकुलेशन को आसान करना है। तो ऊपर 6 है, नीचे 9 × 2 18 है, तो 6 × 3। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया अलहदा से, ये मेरे पास आ गया 1/3। एक्चुअल वैल्यू 1/3 से थोड़ी डिफरेंट होगी। बाकी आप देखो -31 + 7 कितना होगा, ये -24 होगा, और -24 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +24, तो ये आ गया -34 + 24। अब 1/3 क्या होता है? 1/3 आपके पास होता है 0.33, तो 0.3 मैं लिख देता हूं, और साथ आ गया 10⁻⁻10। पॉइंट मूव करेगा तो ये आएगा 3 10⁻⁻11 मीटर। अब ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू है, और अगर आप लोग इस वेवलेंथ को पहचानने की कोशिश करो 10⁻⁻10 मीटर, ये एंगस्ट्रॉम है, ये एक्सरे की वेवलेंथ है। ये आपके पास जो वेवलेंथ है ये एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है उसका ऑर्डर है। तो 3 आपके पास 10⁻⁻1 आपके पास या 0.3 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आ रही है, दैट इज रिलेटेड विद एक्सरेज। 1/3 कैसे आया बच्चे? 9 × 2 18, ऊपर 6 आपने अज्यूम कर लिया, तो ऊपर 6 है नीचे 18 है, तो 6 × 3 18 होता है, इस वजह से 1/3 आया। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आए तो आपको फार्मूला को यूज करना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका जो रिजल्ट होगा वो फाइंड हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके अलावा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के रिलेशंस क्या हैं? इसके अलावा जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के रिलेशन है ये आपको पता होने चाहिए कि किन वेरिएबल्स की फॉर्म में है। जैसे मैं अगर मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहूं तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा?
मोमेंटम की जगह अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इन्वॉल्व करता हूं तो ये फार्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला कैसे आया आपके पास? आपको एक फार्मूला पता है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो कि मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपने उस फार्मूला को यूज कर दिया। अब एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या देता है कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? तो बच्चा आपका आसान सा आंसर है जिसका मैस कम होगा, क्योंकि काइनेटिक इक्वल है तो जिसका मैस कम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा, मींस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आपके पास कंडीशन वाइज क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप लोगों ने रेशो कैलकुलेट करनी होती है। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं वो रेशो किस तरह से आएगी कि अगर आपके पास फर्ज करो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल है तो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी? लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है अंडर रूट ऑफ m2 ओवर m1। ये इसका रिजल्ट आएगा। तो यहां पर मैसेज पुट करो, अगर आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला इसका इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। हम थर्मोडायनेमिक्स में ये बात पढ़ते हैं कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज बेसिकली टेम्परेचर। और हम एक फार्मूला पढ़ते हैं जिसमें हम टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को आपस में रिलेट करते हैं। वो फार्मूला हम पढ़ेंगे भी